हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिंकी बेसिक चैनल पर जाकर वो वीडियो पहले देख लें। और यह आज नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे गुणनखंड, गुणज यानी मल्टीपल्स, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और भिन्न में बड़ी और छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यह हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक नंबर्स लिया 15। 15 किस किस संख्या से कटती है? एक तो 1 से कटेगी, एक 3 से कटेगी, एक 5 से कटेगी और एक 15 से कटेगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 15 के कितने गुणनखंड हुए? तो 15 के यहाँ 4 गुणनखंड हुए हैं। एक 1 हुआ है, एक 3 हुआ है, एक 5 और एक 15। तो टोटल कितने हुए हैं? ये 4 गुणनखंड हुए हैं। ठीक है, एक हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 20। 20 1 से भी कटती है, 2 से भी कटता है, 4, 5, 10 और 20 से कटता है। तो हम कह सकते हैं कि 20 के कितने गुणनखंड हुए हैं? 20 के 6 फैक्टर्स हुए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिया है 125। 125 एक तो 1 से कटेगा, एक 5 से कटेगा, एक 25 से कटेगा, एक 125 से कटेगा। हम कह सकते हैं कि जो 125 है, 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 5 के पहाड़ा में भी आएगा, 25 के पहाड़ा में भी आएगा और 125 के पहाड़ा में। तो हम कह सकते हैं कि 125 के कितने गुणनखंड हुए हैं? 4 गुणनखंड हुए हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो कि 24 के कितने गुणनखंड हुए? तो 24 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 4 के भी आता है, 6 के भी आता है, 8 के भी आता है, 12 के भी आता है, 24 के भी आता है या 3 के भी आता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 24 के कितने गुणनखंड हुए हैं? तो 24 के 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड हुए हैं। तो इन पे मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाऊंगी मैं आप लोगों को। इस प्रकार आ सकता है, ये देखिए यहाँ पे कि 24 के कितने सम गुणनखंड हैं। तो 24 के कितने सम गुणनखंड है? मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया कि सम संख्या क्या होते हैं, यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो 24 के सम गुणनखंड देखो, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है और एक 24 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ये देखो यहाँ 6 है। ठीक है, इधर देखो और कि 24 के कितने गुणनखंड है जो 4 के मल्टीपल्स है। तो इसमें देखो यहाँ 4 के पहाड़ा में क्या क्या आता है? एक 4 आएगा, है ना, एक 8 आता है, एक 12 आता है और एक 24 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 24 के 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 के क्या है? मल्टीपल्स है ना, जो 4 के पहाड़ा में आते हैं। तो गुणनखंड हो गया। अब हम समझेंगे गुणज। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मल्टीपल्स जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिए, ठीक है, तो 15 के कितने मल्टीपल्स होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि 15 के पहाड़ा में जो भी आएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, जितना भी आगे 15 के पहाड़ा होगी वो सारे क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स यानी गुणज कहलाते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स अनंत तक होते हैं, लेकिन जो गुणनखंड होते हैं यानी फैक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, एक हम और क्वेश्चन लेंगे। हम लेंगे 100 ले लिया हमने, ठीक है। तो 100 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, डॉट जितने तक भी इसकी क्या होगी क्या होगी? पहाड़ा होगी, उसकी क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना है, जो एक है, एक क्या होता है? एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल फैक्टर ये मैंने यहाँ ऐड करना है ना। एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक सबका ही गुणनखंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते। अभाज्य गुणनखंड जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 200। ठीक है, तो पहले हम 200 के क्या करेंगे? गुणनखंड निकालते हैं। 200 एक तो 100 से कटेगा, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, फिर 2 से कटेगा, 25 दूनी 50, फिर 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 कितने बार आया? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। 5 कितने बार आया? यानी 2, यानी 2 हो जाएगा। तो पावर्स को हमने क्या कर देना? एक बढ़ा देना है। 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, और पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, और यही 12 12 क्या है? 12 200 का अभाज्य गुणनखंड है।
यानी 200 के 12 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ से दूसरा लिया है 250। इसका गुणनखंड भी निकालो। 2 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से कटेगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 गुणा 5 कितने बार आए 3। तो मैंने क्या बोला, पावर बढ़ा दो, 5 की पावर 4 और पावर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 2 यानी 8। यानी 250 के कितने गुण अभाज्य गुणनखंड हुए 8। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये एक एक नंबर्स क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप यहाँ समझाऊंगी। ये देखो, हमने यहाँ 2 की पावर 3 किया है, यहाँ पे 5 की पावर क्या किया हमने 2 किया है। ठीक है, अब क्या करो, इस 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 होती है ना, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। उसी प्रकार यहाँ देखो 5 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, 5 की पावर 1 क्या होगा 5 होगा, 5 की पावर 2 क्या होगा 10 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितने बार 5 आया, यहाँ ये देखो 3 बार आया, लेकिन हमें क्या दिखा रखा है यहाँ 2 बार। यहाँ 2 कितने बार आया 4 बार, लेकिन हमें कितना दिखा रखा है 3। क्यों, क्योंकि जो 2 की पावर 0 1 है ये इसमें क्या होती है छुपा हुआ रहता, हम लिखते नहीं है ना, एक नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या करना आप लोग, एक बढ़ा दें, ये ध्यान रखना आप कि ये इसमें क्या रहता है छिपा हुआ रहता है हर गुणनखंड में, है ना। एक हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया ये, यहीं पे देखो आप लोग, हमने लिया यहाँ पे, ये लिया हमने 450। ठीक है, काटो इसको 2 से तो 225 आएगा, 5 से काटो 5 पंजे 25 आएगा, 5 से काटो पुनः ये आएगा 9 9 में 81 और 9 एकम 9। तो यहाँ देखो 2 की पावर 1 गुणा 5 कितने बार आए 2 बार, 9 कितने बार आए 2 बार। तो मैंने क्या कहा, पावर क्या करनी है हमने एक एक बढ़ा देनी है ना। तो 9 की पावर 3 और इनका मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 9 दूनी 18। तो इस पे क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 लिया और 200 के गुणनखंडों का हमने क्या करना है सम निकालना है। तो पहले तो इसको क्या करो, इसका गुणनखंड निकालो। 50 दूनी 100 है ना, 2 25 दूनी 50, 5 5 पंजे 25, पुनः 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो अब देखो 2 की पावर कितनी 3 इंटू 5 की पावर कितनी है 2। हमें इनका क्या करना है सम निकालना है। सम निकालना है तो 2 की पावर 3 को हम लिखते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 है ना। यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 ये हमेशा आप ध्यान रखना, 2 की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या जब 1 प्लस 2 की पावर n यानी 2 प्लस 2 की पावर 4 यानी 4 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 मल्टीप्लाई 5, यहाँ 1 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 25। ठीक है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 13 14 15 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 465। कितना होगा ये 465। तो ये क्या हो गया 200 के गुणनखंडों का योग हुआ है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें पता करना है कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग बड़ी ऊपर वाली संख्या में दे देंगे। तो 7 का भाग 6 का भाग अगर हम 7 में देंगे, 6 का भाग अगर हम 7 में देंगे तो क्या आएगा 6 कम 6 बचेगा 1.0। ठीक है, 6 कम 6 4 6 6 का 36, तो क्या है 1.16। ठीक है, वैसे इसका भाग इसमें दो। तो आप इसमें देख रहे हैं बड़ी संख्या कौन है, इसमें से बड़ी संख्या ये है ना 5.4। तो हमने ऐसे इसमें क्या करना है भाग विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, इसमें से बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें देखो 2 की पावर 1/2 होता है ना। इसमें क्या होगा 3 की पावर 1/3 होगा। ये इससे 3 की वैल्यू यहाँ है, छोटा छोटा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये तो इनकी वैल्यू क्या होगी 3 की पावर 1/3, यहाँ 2 की पावर 1/4 है और यहाँ 4 की पावर 1/3 है ना। तो जो पावर्स है इसका क्या कर दो आप, इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आएगा इसका 12 है ना। तो 2 में कितने का गुणा करेंगे 12 से 6 का, तो ऊपर भी 6 हो जाएगा। 3 में, इस 3 में कितने का करे 4 का, तो ऊपर भी 4 हो जाएगा। इस 2 में 4 में 4 3 12 और इसमें 3 में 4। तो अब इसको करो गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 32 32 64, 3 3 9
और 9 9 में 81 हो जाएगा, और 2 2 4 4 2 8 4 2 16 16 16 की 256 है ना। अब देखो भाई इसमें बड़ी संख्या की कौन सी निकली ए, तो हम कह सकते हैं कि √4 यानी ये संख्या सबसे बड़ी संख्या थी और सबसे छोटी संख्या थी 4, ये सबसे छोटी संख्या थी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने जो पावर्स होते हैं उनका एलसीएम इक्वल कर देना है, एलसीएम निकालना है, और जो बड़ी संख्या आएगी वही संख्या क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी, मैंने 5 का भाग 4 में दिया तो आया हमारा 0.8। 7 में मैंने 8 का भाग दिया, हमारा है 0.87। 6 में मैंने 7 का भाग दिया तो इसमें है 0.85, और 5 में मैंने 6 का भाग दिया 0.83। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है ये, तो यानी इसमें कौन 7/8 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें, और सबसे छोटी संख्या 4/5 हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर्स देखो, इस नंबर में बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबकी पावर में 10 कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ, इसमें बचा हमारा 5। ठीक है, 4 इसमें 10 कॉमन लो, इसमें क्या बचा 4, ऐसे इसमें से 10 कॉमन लो, अंदर क्या बचा 3। 6 में 10 कॉमन लो, अंदर क्या बचा 2। ठीक है, तो 3 की पावर 5 की पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 होल 10, 5 की पावर 3 और होल क्या हो जाएगा 10, 6 की पावर 2 और होल क्या हो जाएगा 10। अब 3 की पहाड़ा 5 बार पढ़ो आप, तो कितना होगा, ये होगा हमारा 273। ठीक है, 273 की पावर 10। दूसरा देखो 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 की पावर क्या हो जाएगी 10, है ना। ऐसे ये 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और होल पावर 10, 6 की पावर 2 यानी 36, और ये क्या हो जाएगा 10। अब देखो पावर सेम है, तो अगर पावर सेम है तो यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही बड़ी होगी, तो 273 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। तो 273 मतलब ये 350 हमारी सबसे 3 की पावर 50 वाली नंबर्स हमारा सबसे बड़ी संख्या थी। नहीं, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 2 की पावर 5 करेंगे हम तो ये 243 हो जाएगा, ये नहीं है बड़ी संख्या, ये हो जाएगी ये 256, यानी 256 कौन सा 4 की पावर 14, 4 की पावर 14 वाला नंबर्स बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी इसमें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और नंबर सिस्टम की मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, और कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, जिसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। इन्हें मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी।